नमस्कार मित्रों। आज हम बात करेंगे कि जो पेट्रोल 100 रुपये चला गया है, कुछ लोग बोल रहे हैं कि 100 रुपये तक पेट्रोल चला गया है। ज़िंदगी में पहली बार, लाइफ में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी सरकार ने 100 रुपये तक पेट्रोल पहुंचा दिया है। तो इससे मैं कुछ कहना चाहूँगा। सबसे पहले तो आप ये देखिए, किसी भी चीज़ का विरोध करने से पहले आप ये देखिए कि सरकार कौन सी है। अगर मोदी सरकार है तो जाहिर सी बात है कि ये काम सही हुआ होगा, इसके पीछे कुछ लॉजिक होगा। क्योंकि मोदी जी जो है ना, वो कोई भी चीज़ ऐसे ही नहीं धुआं में कर देते हैं, उसके पीछे देश का फ़ायदा होता है, आने वाली पीढ़ी का फ़ायदा होता है। तो 100 रुपये जो पेट्रोल पहुंच गया है ना, इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न होगा। किसी चीज़ के दाम अगर मोदी जी बढ़ाते हैं तो ऐसा नहीं कि वो अपने फ़ायदे के लिए कर रहे हैं, वो हमारे तुम्हारे फ़ायदे के लिए ऐसा करते हैं। मैंने देखा है। अब किसान बिल लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, किसान बिल लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, वो हमारे फ़ायदे के लिए है। हालांकि किसान फालतू में वहाँ पे कई महीनों से, मुझे याद नहीं इतना कितने महीने हो गए, लेकिन काफ़ी महीने हो गए किसानों को करते हुए, आंदोलन करते हुए, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो जो पेट्रोल की जो कीमत है ना, इसका बढ़ने का रीज़न हमारे तुम्हारे फ़ायदे के लिए है। इससे आने वाली पीढ़ी के लिए फ़ायदा होगा, इससे देश का भला होगा। वैसे पेट्रोल की कीमत बढ़ने से मेरे को तो कोई नुकसान हुआ नहीं है, क्योंकि मैं पहले भी 50 का ही डलवाता था, आज भी 50 का ही डलवाता हूँ। तो मेरे को तो ज़्यादा दिक्कत है नहीं। दिक्कत उन लोगों को है जो कभी 100 का डलवाते हैं, कभी 200 का डलवाते हैं, कभी 300 का डलवाते हैं। तो फिक्स कर लो प्राइस। आप 50 का डलवा रहे हो तो 50 का ही डलवाओ, आपके लिए कोई महंगाई नहीं। तो इससे फ़ायदे मैं आपको बताऊंगा क्या फ़ायदे हैं जो मोदी जी ने सोचा होगा 100 रुपये ले जाने से पहले। सबसे बड़ा पहला फ़ायदा तो देश के पर्यावरण के लिए, क्योंकि पेट्रोल महंगा हो गया है, लोग फालतू में गाड़ियां नहीं घुमाएंगे, यूं 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 करके नहीं घुमाएंगे गाड़ियां। जब काम होगा तभी घुमाएंगे। तो इससे क्या होगा? प्रदूषण कम होगा। गाड़ियां कम चलेंगी तो प्रदूषण कम होगा, प्रदूषण कम होगा तो ओजोन परत आपने देखी है, बहुत ऊपर है ओजोन परत, वो उसको नुकसान कम होगा। उसको नुकसान कम होगा, जो आने वाली पीढ़ी है वो लंबे समय तक जीवित रहेगी। तो पेट्रोल का ये फ़ायदा। दूसरा फ़ायदा ये, पहले जो लौंडे हमारे गली मोहल्ले में गाड़ियां बुलेट घुमा रहे हैं, लौंडियों को छेड़ रहे हैं, एक भी नहीं दिखता ससुरा जब से पेट्रोल 100 रुपये हुआ है। फालतू में गाड़ी नहीं चल रही, लड़कियां छेड़ने की, मतलब छेड़ने में गिरावट आ गई है। केसेस नहीं आ रहे हैं लड़कियों को छेड़ने के। पहले चौथे मोहल्ले का लड़का तीसरे मोहल्ले में जाके लड़की को बुलेट से छेड़ता था, इम्प्रेस करता था, आज वो साइकिल से घूम रहा है। तो ये फ़ायदा हुआ है। दूसरा फ़ायदा या तीसरा जो भी है कि चोरियां कम हुई हैं, गाड़ियों की चोरियां कम हुई हैं। पहले गाड़ी को चुरा के ले जाता था, आपने देखा होगा, गली से ले गया, मोहल्ले से ले गया, आपको उठा के ले गया गाड़ी। अभी आप चाबी लगी छोड़ दो गाड़ी में, रात भर घर के बाहर खड़ी कर दो, घंटा कोई आपकी गाड़ी नहीं छेड़ सकता। ले जाएगा तो पेट्रोल डलवाएगा, अरे उतना तो डलवाएगा घर तक ले जाने के लिए, पेट्रोल इतना महंगा है, डलवाएगा ही नहीं। तो तीसरा फ़ायदा। तो पेट्रोल से फ़ायदे देखो आप, क्योंकि मोदी जी जो कोई काम करते हैं ना, वो ऐसे ही नहीं कर देते कि मतलब हवा में कर दिया काम। मोदी जी के काम करने के पीछे रीज़न होता है, दिस इज द रीज़न बिहाइंड इट। अब मोदी जी दाढ़ी बढ़ा रहे हैं, ऐसे नहीं कि दाढ़ी बढ़ा रहे हैं तो बढ़ा रहे हैं, उनके पास पैसे नहीं है कटवाने के लिए। पैसे बहुत हैं लेकिन कटवा नहीं रहे हैं। उसके पीछे का रीज़न है, अभी कोविड का चक्कर चल रहा है, कोरोना। अब इसकी क्या गारंटी कोई बंदा जो उनके बाल काटने आएगा उससे कोरोना होगा नहीं होगा। तो कोरोना के डर से दाढ़ी बढ़ा रहे हैं। अगर ये कोरोना 3 साल चला ना
तो मोदी जी की दाढ़ी अभी यहाँ लटक रही ना, घुटनों तक लटकेगी दाढ़ी, समझे। तो मोदी जी का कोई भी काम, उसके पीछे एक रीज़न होता है, उसके पीछे एक मकसद होता है। हमें विरोध नहीं करना चाहिए मोदी जी का। तो पेट्रोल से बहुत सारे फायदे हैं, आगे भी मैं आपको फायदे बताता रहूँगा, लेकिन वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है तो वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। जय हिंद।